बात बताते हैं, लेकिन सामाजिक कुछ बंधन है, समाज में कुछ इस तरह की परिपाटी चलती आ रही है। हम चाहते हैं अगर परंपरा की बात है, अगर सुलझी हुई बात है तो जरूर रखिए आप। अगर परंपरा में उलझी हुई बात है तो उसको मत रखिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज ने जो अच्छी बात हम लोगों के समाज के लिए दिया है जरूर रखिए आप। लेकिन पूर्वजों के द्वारा जो बात अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, जैसे मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमको लगता है सब पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे से विद्वान से मैं एक पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटा सवाल। साल में कितने महीना? तो 12 महीना, सब जानते हैं। साल में कितने महीना? 12 महीना। लेकिन पंडित जी क्या पढ़ाते हैं? आप 19 मासी कराते हैं। 19 महीना हुए, 19 महीना कौन कौन है? आज तक कोई सवाल नहीं किए, केवल पढ़ते गए, पढ़ाते गए, वो आप पढ़ते गए। आज तक एक भी सवाल आपने किया 19 महीना कौन कौन? हम तो आज तक नहीं जान पाए 19 महीना कौन कौन होता है। हमारे गुरुजी 12 महीना पढ़ाए साल में, ये 19 महीना कौन है? आज पूछेंगे हम पंडित जी से कि 19 महीना क्या होता है। पंडित जी 19 मासी क्यों कराते हैं? एक छोटा सा और सवाल चलते चलते मैं बता देना चाहता आप लोगों को। ये आज जो काम हो रहा है, उधर आपको काम कौन सा हो रहा है? अंदर में आंगन में देखिए, अब ये हो रहा है कर्म कांड हो रहा है, इधर ज्ञान कांड हो रहा है। उधर परंपरा की बात हो रही है, इधर सुलझी हुई बातों की बात हो रही है। इधर ज्ञान कांड हो रहा है, ज्ञान की बातें हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है। सब इशारा करते हैं ज्ञान कांड से आपका जीवन महान हो सकता है। कर्म कांड से ना आपका जीवन बदला है, ना हमारे पूर्वज का जीवन बदला है, ना आने वाली पीढ़ी का जीवन बदलने वाला है। केवल ढोते जा रहे हैं, कभी सवाल नहीं करते हैं। हम एक बात पूछते हैं, माता जी आज क्या करेगी? स्नान करेगी। स्नान करके अब पिंड कूटती है। पिंड अरवा चावल को कूटने का काम करती है। अरवा चावल को पिंड बना करके, पिंड मतलब शरीर होता है, सभी जानते हैं पिंड मतलब शरीर होता है। अब वो अरवा चावल को बना करके, पिंड बना करके उसको स्नान करके कूटने का काम। हम तो ये पिंड कूटना मतलब गाली है, एक प्रकार से गाली है कि नहीं है? ये बहुत माता लोग गाली देती है, पिंड कूटने के नाम पर गाली देती है। देती कि नहीं देती? समाज में सुनेंगे कि आपके पति का पिंड कूटूंगी, आपके पिताजी का पिंड कूटूंगी, है कि नहीं? ऐसा गाली देती है। वो पिंड कूट रही है अपने पिताजी के, माताजी के जो मर गए हैं, उनके पिंड को कूटने का काम हो रहा है। इसका मतलब ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? आप ही से पूछना चाहता हूँ, ये गलत हो रहा है। पिंड है शरीर, और वो जो मर गए हैं उसको बना करके, ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। हम आश्रम में रहते हैं, आश्रम में झींगा सब्जी, तो आपको ये अब आ रहा है समय दशहरा में, वह लोग बकरी को बलि देते, चढ़ाते हैं। बहुत माता जी गछ लेती है कि बेटा का मुंडन तो बकरी का बच्चा का संपिंडन करूंगी। ऐसा होता है कि नहीं? गछते कि नहीं गछते? गछ लेते हैं। तो एक आदमी आया, कहा कि बाबा हमको 5 झींगा चाहिए। हमको क्या होगा 5 झींगा? तो कहा कि बाबा आपके आश्रम में झींगा है तो हमको दीजिए 5 झींगा। तो हम कहे अच्छा ठीक है ले लीजिए आप, लेकिन करेंगे क्या? कहा कि हम सोचे कि सब्जी बना के खाएंगे, कोई मेहमान वगैरह आए होंगे। नहीं बाबा इसका हम लोग बलिदान देंगे, हम बलिदान देंगे। हम कहे बलिदान क्या होता है? झींगा का बलिदान तो नहीं सुने हम कभी। कहा कि हाँ हुआ होता है, हमारे गोसाई घर में ये होगा। हम कहे कि इसको कैसे आप बलिदान करेंगे? तो कहा कि आगे में 2 संठी देंगे, पीछे 2 संठी देंगे, इसको खड़ा करके आप उसको काटेंगे। एक इसको काटे, हम तो कहे कि इसको काटेंगे आप क्या समझ करके? तो बकरी समझ करके, ये सब्जी समझ करके। कहा कि नहीं इसको बकरी समझ करके काटेंगे। हम कहे इसको खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो सब्जी है, इसको खाएंगे कि नहीं खाएंगे? इसको हम नहीं खाएंगे बाबा, ये तो बकरी समझ करके ये मतलब छागर पाठी है, इसको कैसे खाएंगे? बताइए उस सब्जी को आप नहीं खा सकते हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं उस सब्जी में बकरी का दिमाग में घुस गया कि बकरी को काटे, है कि नहीं? तो ऐसे ही पिंड है, शरीर है, शरीर अलग है, अरवा चावल अलग है। उसको मना लिए, मन में बैठा लिए पिंड कूट रही हूँ। ये माता जी पिंड कूटती है कि नहीं कूटती है? अब मर गया है जो व्यक्ति, उसको पिंड कुटवा रहा है, उसका पिंड कुटवा रहा है। उसी को गोल गोल बना करके, लड्डू बना करके
और कटहल के पत्ता पर यहाँ से वहाँ गुल्ली बना करके गरकाएंगे और उठ बैठ तो एक बार भी पूछना नहीं चाहते आप ये क्या होगा, इसका क्या होगा, इससे क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं जाने वाला है। आपके द्वारा जो हो रहा है ये काम उधर का, वो आपके द्वारा कुछ नहीं जाने वाला है। अगर जाता तो जो आप पंडित जी को दे रहे हैं वो मिलेगा पंडित जी के घर में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं और चला जाएगा। आप जो दे रहे हैं वो आपके माता पिता को नहीं जा रहा है, जो मर गए हैं चले गए, जिसके लिए आप दान कर रहे हैं वो मिल आपको। अगर खोजेंगे आप, चलिए आप दीजिए और खोजिए तो मिल जाएगा पंडित जी के घर में, पक्का ये बात है, कहीं जाता नहीं है ना। आप जो चढ़ाते हैं भोज भंडारा होता तो पहले उसको आप चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते, वहां पर उसको खाने वाले नहीं है, वहाँ कोई खाने वाले नहीं, कुत्ता खाता है, कौवा खाता है, तो लोग कहते हैं कि कौवा हो गया, कुत्ता हो गया। आपके पिताजी मर करके गए, आपकी माताजी मर करके गई है तो कौवा हो गया, कुत्ता हो गया। देखें आप, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, बन गया कौवा कुत्ता। ये सब बात ढकोसला है, ये सब बात पाखंड है, ये सब बात अंधविश्वास है, उसी में हम लटकते जा रहे हैं। हम तो शुभकामना देते हैं श्री संजय बाबू को कि ये आपने इस कर्मकांड के साथ साथ ज्ञान कांड भी करवाया है और अपने जीवन को समझने का, ये समाज में कैसे जिएंगे हम, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उस कर्म कांड से निकलेंगे, तो इसके सहारे आप उस कर्म कांड से निकल सकते हैं, उससे पिंड छुड़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत आदमी छोड़ दिया है, बहुत आदमी छोड़ दिया है, छोड़ रहा है। आने वाले समय में हमको लगता है कि ये काम होने वाला नहीं है, अब छूट रहा है, बहुत का छूट गया है। अब तो हल्का भी नहीं लेने देते हम, हल्का बहुत जगह छोड़वा दिए हैं, छूट रहा है, लोग मान रहे हैं। ये हल्का लेकर के आप बहुत दिन तक, नाम हल्का होता है लेकिन उसको तोड़ने में बड़ा भारी हो जाता है, हल्का देते ही नहीं है। जो मर जाता है तो जीवन भर साकट रहा है, उसको मर जाने के बाद लोग कंठी पहनाते कि नहीं पहनाते। हमसे भी एक दिन जबरदस्ती पहना दिया कंठी, उसे मुर्दा को। हम कहीं मुर्दा कंठी लेकर के अब क्या करेगा, जिंदा में तो कंठी लिया नहीं, मुर्दा में कंठी इसको पहनवा, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। लोग हमको बाद में कुछ कहेंगे, मत दिलवाइए हमसे कंठी। उसको जिद किया, बहुत जबरदस्ती कर दिया, दे दिए कंठी। और कुछ देर के बाद जब गए उठ करके तो उधर के लोग कह रहे थे, बाबा आप मुर्दा को भी कंठी देते हैं। हम कहे देखे ना, अभी तुरंत हम कह रहे थे वही बात हो गई कि नहीं हो गई। मुर्दा को कंठी देकर के क्या करेंगे आप, जिंदा में तो आप जीवन भर दूसरे प्राणी की हत्या करके आप जीवा स्वाद के कारण उसको खाए। और आज वैष्णव मरने के बाद वैष्णव हो रहे हैं, मरने के बाद आप सत्संग सुन रहे हैं, मरने के बाद आप भोज भंडारा खा रहे हैं। खाएंगे बताइए तो, जो बचे हुए हैं लोग वो सुनेंगे सत्संग, वो खाएंगे भोज, खाते हैं कि नहीं खाते। वही सब काम कर जो जिंदा है, मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जिन जीवित दशा में जित न तरे मुए का तर, जो जीते जीत तरेगा नहीं, मरने के बाद खाक तरेगा। इसलिए जो अच्छा कर्म करके संसार से जाते हैं, सुंदर शुभ काम करके जाते हैं, वही आदमी जो शुभ काम करके जाते हैं, शुभ काम करते हैं, उसी का लाभ होता है। बहुत लोग लिखते हैं शुभ लाभ, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, दरवाजे पर देखिएगा शुभ लाभ लिखते हैं। लिखने से नहीं होगा भला आपका, आपको अगर शुभ काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अशुभ काम करेंगे तो आपको आपकी हानि हो जाएगी। ये बात है। आज मैं ढेर सारी शुभकामना आप सबों को देता हूं कि आप सब इस सत्संग में पधारे और बारी बारी से हमारे भजनोपदेशक भजन सुनाएंगे।